जैसे कि अध्याय 5 की शुरुआत में हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से अर्जुन का एक डिलेमा था, एक क्वेश्चन था उसके दिमाग में भी कि क्या मुझे कुछ करना, क्या मैं कर्म करूं या फिर बस ज्ञान अर्जित करके कुछ नहीं करके वैराग्य पालूं। बस हाँ, काम हो गया मेरा, इतना ही मुझे करना है। तो वो कंफ्यूज हो गए थे थोड़ा। पर भगवान श्री कृष्ण उसके इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं अर्जुन के, और बोलते हैं आपको कर्म करना है, पर किस कैसे कर्म करना है? रिनाउंस स्पिरिट, है ना। कर्म तो करना है पर रिनाउंस स्पिरिट में करना है। रिनाउंस मतलब वैराग्य के भाव से डिटैच होके। तो उस तरीके से कर्म योग, कृष्ण भावना भावित कर्म के बारे में अच्छे से भगवान श्री कृष्ण ने उल्लेख किया था। तो अभी जैसा कि मैंने पिछले क्लास की शुरुआत में भी बताया था कि भगवत गीता के पहले 6 अध्याय कर्म योग पर आधारित हैं। तो उसके 5 अध्याय समाप्त होने के बाद अभी जो आखिरी अध्याय है वो हम चालू करने जा रहे हैं, जो है जिसका नाम है ध्यान योग। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण अध्याय 5 के श्लोक क्रमांक 27 और 28 में थोड़ा बहुत ना एक कह सकते हैं कि वो अध्याय 6 का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दे दिए थे, है ना। अगर अध्याय 5 और 6 का, अध्याय 5 के श्लोक क्रमांक 27 और 28 को मैं बोलूं तो वो लिखा है, समस्त इंद्रिय विषयों को बाध करके, दृष्टि को बाहों के मध्य में केंद्रित करके, प्राण तथा अपान वायु को नथुनों के भीतर रोककर, और इस तरह मन इंद्रियों तथा बुद्धि को वश में करके जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है, वह योगी इच्छा भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है। जो निरंतर इस सप्ताह में रहता है वह अवश्य ही मुक्त है ना। तो भगवान कृष्ण ने एक छोटा सा ट्रेलर दे दिया था अध्याय 5 के एंड में, पर अध्याय 6 में भगवान श्री कृष्ण इसके और विस्तार में इसके बारे में बताने वाले हैं। पर सबसे बढ़िया बात यह रहती है कि प्रभुपाद अपने तात्पर्यों में, ये प्रभुपाद की बहुत अच्छी खूबी है, प्रभुपाद अपने तात्पर्यों में बिल्कुल, प्रभुपाद अपने तात्पर्यों में क्या करते हैं, कुछ भी हो, किसी भी श्लोक में, हर श्लोक में कैसे ना कैसे तो कृष्णा भावना भावित कर या कृष्णा भावना भावित भावना को जोड़ ही देते हैं। ऐसा हुआ था जब मैं पहली बार गीता पूरी पढ़ ली थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अरे ये गीता के हर श्लोक में एक ही चीज कह रहे हैं प्रभुपाद, तो फिर ये इतने 18 अध्याय कैसे हुए, इसमें अलग क्या है? फिर मैंने जब कुछ थोड़ा 2 3 3 4 बार, और फिर अलग अलग रेफरेंसेस, अलग अलग आचार्यों का जब मैं जब उनकी टिप्पणी को भी थोड़ा देख के जब पढ़ने लगा, तो हाँ, तब मुझे गीता का थोड़ा अलग चीज समझ में आई कि अच्छा हाँ, क्यों ऐसे डिफरेंसेस हैं, क्या क्या है। पर प्रभुपाद की एक खूबी है, क्योंकि प्रभुपाद को नहीं पता कि ये जीवात्मा गीता के अध्याय 6 तक पहुंचेगा या नहीं, है ना। तो प्रभुपाद तो अगर आप देखेंगे, अगर आप इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे गीता का, तो प्रभुपाद शुरुआत में ही व्यक्ति को द टॉप मोस्ट मैसेज ऑफ गीता, वो पहले ही अध्याय के पहले ही इंट्रोडक्शन, अध्याय 1 से भी पहले इंट्रोडक्शन में ही सब दे देते हैं। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि प्रभुपाद की ये एक, कह सकते हैं, एक अर्जेंसी फील करते थे प्रभुपाद, द मैसेज जो भी है गीता का, वो जीवात्मा तक पहुंच पाए, है ना। और फिर प्रभुपाद का जो तीव्रता है वो इसमें भी दिखती है कि प्रभुपाद हर हर श्लोक में, हर श्लोक के भावार्थ में कहीं ना कहीं कृष्णा भावना का उल्लेख कर देते हैं, जिससे अगर कोई व्यक्ति गलती से बुक आधा भी खोल के कोई एक श्लोक पढ़ ले तो फिर उसका उद्धार हो जाएगा। तो ये प्रभुपाद की खूबी है। अब हम अध्याय 6 ध्यान योग को चालू कर रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे जो आखिरी अध्याय था, 5वां अध्याय में, वहां पे ज्ञान के बारे में अर्जुन बात कर रहे थे। पर जो ज्ञान की बात हम कर रहे हैं, है ना, उससे पहले, है ना, उससे पहले कर्म, है ना, मतलब कैसे कैसे कह सकते हैं कि कर्म को छोड़ना, है ना, ज्ञान से पहले कर्म को छोड़ने की बात की गई, है ना। तो ये क्यों कहा है
क्योंकि कुछ लोग, वास्तविक में तो हमें उस स्थिति पे पहुंचना है जब हमें कोई ऐसा कर्म नहीं करना पड़े जो हमें बंधन में डाले। इसीलिए अध्याय 5 में भगवान श्री कृष्ण कैसे अर्जुन को बताते थे, तो आप जस्ट अ मिनट। माफ कीजिएगा, हमारा ऑफिस में हमारी यूथ कुछ ना कुछ फोन वोन रख ही देते हैं। तो जैसे मैं कह रहा था, अध्याय 5 में भगवान श्री कृष्ण ये कह रहे थे कि कृष्ण अर्जुन को कह रहे थे कि आप कर्म करें, है ना, कर्म को रिनाउंस नहीं करना है। पर जैसे मैं बोल रहा था, वो क्या कहना चाहते थे कि इस तरीके से कर्म करो कि बंधन में ना पड़ो, है ना। तो ये वास्तविकता में हमें इस सिचुएशन को पहुंचना है कि हमें कोई ऐसा, हमें कर्म रहित होना है, मतलब ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जिससे हमें, जिसका फल हमें भुगतना पड़े। तो अभी जो ये अध्याय है, ये अध्याय स्पेसिफिकली आप देखेंगे तो इसी स्थिति को पहुंचने के लिए, इसी स्थिति को पहुंचने के लिए प्रेरित कर रहा है जीवात्मा को। पर उस स्थिति पर पहुंचने से पहले भगवान श्री कृष्ण पहले 2 श्लोक में कर्म का थोड़ा सा उसका गुणगान कर देते हैं, कर्मयोग का। तो आइए हम पढ़ते हैं। अध्याय 6, ध्यान योग। श्री भगवान उवाच, नाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति य स सन्यासी च योगी च न निरग्निर च क्रिया। तो ट्रांसलेशन है, श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो न तो अग्नि जलाता है और न कर्म करता है। तो इसको साइलेंट करेंगे। तो ये जो कहने की बात ये है इसमें कि यहाँ पे इस अध्याय में भगवान बताते हैं कि अष्टांग योग पद्धति मन तथा इंद्रियों को वश में करने का साधन है। किंतु इस कलयुग में सामान्य जनता के लिए इसे संपन्न कर पाना अत्यंत कठिन है। यद्यपि इस अध्याय में अष्टांग योग पद्धति की संस्तुति की गई है, किंतु भगवान बल देते हैं कि कर्म योग या कृष्ण भावना भावित में कर्म करना इससे श्रेष्ठ है। इस संसार में प्रत्येक मनुष्य अपने परिवार के पालनार्थ तथा अपने सामग्री के रक्षार्थ कर्म करता है, किंतु कोई भी मनुष्य बिना किसी स्वार्थ, किसी व्यक्तिगत तृप्ति के, चाहे वह तृप्ति आत्म केंद्रित हो या व्यापक, कर्म नहीं करता। तो देखिए, इसमें अभी इस अध्याय के बारे में जो एक इंट्रोडक्शन में प्रभुपाद बोल रहे हैं, तो जब मैं ये श्लोक पढ़ रहा था, अच्छा मैं इसका एक और ट्रांसलेशन पढ़ लेता हूँ नेक्स्ट श्लोक का, तो और चीजें क्लियर होंगी। यम संन्यासमिति प्राहुर्योगम तम विद्धि पांडव, न ही संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। हे पांडुपुत्र, जिसे संन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात पर भ्रम से युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्र तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई कभी योगी नहीं हो सकता। तो जब मैं ये श्लोक पढ़ रहा था तो मुझे मुझे तुरंत स्मरण हुआ परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का। तो परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज शुरुआत में जब वो इस कृष्णा भावना भावित इस्कॉन जो है उससे जुड़े थे, तो जब जुड़े थे तो क्या था, उस टाइम पे वो जॉब करते थे। अच्छा, जब वो जॉब करते थे, वो जॉब कहाँ करते थे, एक पेप्सी को, है ना, कंपनी, पेप्सी कंपनी आपने सुना होगा, जो कोल्ड ड्रिंक्स देता है, तो उस कंपनी में एक बहुत बड़े, है ना, मैनेजमेंट पोस्ट पे थे। तो वो क्या करते थे, मॉन्ट्रियल कनाडा की बात है, तब वो सुबह सुबह आते थे, जॉब जाने से पहले सुबह आते थे, पूरा अपना मॉर्निंग प्रोग्राम करते थे, भागवतम करते थे, और फिर
अपने जॉब पे जाते थे, जॉब करने के बाद फिर से शाम को आते थे। तो और वो क्या करते थे महाराज, जो भी उनकी तनख्वाह वो कमाते थे पूरी की पूरी प्रभुपाद को दे देते थे, और फिर अपने खर्चे के लिए कुछ जो चाहिए वो प्रभुपाद से लेते थे। तो इससे हमें क्या पता चलता है? अच्छा, फिर ये चीज तो है, फिर एक बार क्या होता है प्रभुपाद, अच्छा जब महाराज आते थे तो महाराज पूरा एकदम शर्ट पैंट कोट बूट सूट, इसके अंदर टाई लगा के एकदम बढ़िया ड्रेसअप होके आते थे। तो प्रभुपाद के कई सारे सन्यासी शिष्य उनके सामने बैठे थे। तो प्रभुपाद कहते हैं, एक बार महाराज जब क्लास से थोड़ा जल्दी निकल रहे थे, तो प्रभुपाद अपने सन्यासी शिष्यों को बोलते हैं, महाराज की तरफ है ना, ऐसे अटेंशन ऐसे फिंगर करके वो बोलते हैं, ही इज अ रियल सन्यासी, है ना। तो सन्यास का मतलब क्या है? सन्यास का मतलब ये नहीं है कि हम वेश, हमारे हमारे कपड़ों से सन्यास बनते हैं। सन्यास का मतलब है कि पूर्ण तरीके से, जो कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे बोल रहे हैं, है ना, कि जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो न तो अग्नि जलाता है और न कर्म करता है। तो हम देख सकते हैं कई सारे ऐसे योगी हैं जो कि सबको छोड़ छाड़ के बैठे हैं, पर वो कुछ भी बोल सकते हैं कि जो चीज उनको मिली है या फिर जो ज्ञान उन्हें मिला है उसको प्रचार करने में वो लगे नहीं है आगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो केंद्र है, किन योगियों की बात कर रहे हैं हम? ऐसे योगियों की बात कर रहे हैं। देखें, हम देखते हैं जो ध्यान योग, क्योंकि अध्याय ध्यान योग है, तो इसके अंदर किस पद्धति की बात की जा रही है? कई बार हमने देखा है कई लोग मेडिटेशन के लिए, है ना, कई बार हमने देखा है। आप कई आध्यात्मिक संस्थाएं देखेंगे जो मेडिटेशन, अलोन, है ना, कहीं दूर जाके मेडिटेट, शांति, इस चीज के ऊपर ज्यादा केंद्र करते हैं। तो ऐसे लोग वास्तविकता में कितना वो समाज के लिए, समाज के बोल सकते हैं उद्धार के लिए काम कर रहे हैं, वो क्वेश्चनेबल है ना, वो प्रश्न नहीं। तो इस तरह से पहले दो श्लोक में इस चीज की बात कर रही है। अब यहाँ पे अच्छा, जब योग शब्द की बात हो रही है तो अभी अध्याय, ये जो श्लोक क्रमांक 3 है, इसके अंदर अब भगवान श्री कृष्ण अष्टांग योग, है ना, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताने वाले हैं। असल में होता क्या है योग का मतलब क्या है? योग का बहुत मतलब बहुत आसान है योग मतलब होता है कि आत्मा का भगवान से जुड़ना। तो योगा भी असल में कैसा है, एक सीढ़ी के प्रकार है ना। सबसे पहले कर्म योगा, कर्म कांड, फिर कर्म योग, फिर ज्ञान योग, फिर ध्यान योग, फिर भक्ति योग, इस तरीके का पूरा लैडर है ना। पर वो तो प्रभुपाद की कृपा है कि अभी हमें, वैसे कोई भी जीवात्मा है वो कर्म कांड करते हुए शुद्ध होता है, फिर कर्म योग करता है, फिर कर्म योग शुद्ध होते हुए ज्ञान योग पे आता है, फिर ज्ञान योग से शुद्ध होते हुए ध्यान योग पे आता है, फिर ध्यान योग से शुद्ध होते हुए भक्ति योग आता है। और प्रभुपाद की इतनी असीमित कृपा है हम सब पर कि हमें कभी भी लैडर सीधा एक बाय एक नहीं जाने का जरूरत नहीं। हम सीधा जंप मार लिए भक्ति योग के ऊपर। और चैतन्य महाप्रभु की असीमित कृपा है कि इस चीज को उन्होंने, भक्ति, जो असली भक्ति योग है, उसको चैतन्य महाप्रभु में बहुत सरलता से पूरा का पूरा प्रचार किया। तो अभी हम श्लोक क्रमांक 3 पढ़ने जाते हैं, जिसमें अष्टांग योग को शुरुआत करने जा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। आरूढ़ोक्षोर मुनिर्योगम कर्म कारण मुच्यते, योगारूढ़स्य तस्यैव शम कारण मुच्यते। अष्टांग योग के नवसाधक के लिए कर्म साधन कहलाता है, और योग सिद्ध पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग ही साधन कहा जाता है। तो योगा की शुरुआत में, जैसे मैंने बोला कर्म योग, तो असल में जब योगा चालू होता है, योगा लैडर चालू होता है, तो शुरुआत में व्यक्ति कर्म करने के लिए उसको प्रेरित किया जाता है। फिर धीरे धीरे कर्म करते 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 अपने फलों को त्यागते हुए, कर्म योग में उन्नति करते हुए, फिर वो उस स्तर पे आता है जो एक एडवांस स्टेज रहती है, जहां पे वो ना तो किसी कर्म करने के लिए इच्छा करता है, ना ही वो किसी इंद्रिय तृप्ति के लिए काम करना चाहता है, कर्म करना चाहता है। तो ये बताया गया योगा लैडर में, अगर हम चालू करते हैं तो पहले कर्म योग से ऐसे धीरे धीरे जीवात्मा बढ़ता है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे योग आरूढ़ और इसके बारे में थोड़ा मैं तात्पर्य पढ़ता हूँ।
परमेश्वर से युक्त होने की विधि योग कहलाती है। जैसा मैंने बताया कि योग क्या है, प्रभुपाद कह रहे हैं परमेश्वर से युक्त होने की विधि योग कहलाती है। इसकी तुलना उस सीढ़ी से की जा सकती है जिससे सर्वोच्च आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त की जाती है। यह सीढ़ी जीव की अधम अवस्था से प्रारंभ होकर आध्यात्मिक जीवन के पूर्ण आत्म साक्षात्कार तक जाती है। विभिन्न चढ़ावों के अनुसार इस सीढ़ी के विभिन्न भाग भिन्न भिन्न नामों से जाने जाते हैं, किंतु कुल मिलाकर ये पूरी पूरी सीढ़ी योग कहलाती है। और इसे तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है, ज्ञान योग, ध्यान योग तथा भक्ति योग। सीढ़ी के प्रारंभिक भाग को योगारूढ़ अवस्था योगारूढ़ अवस्था और अंतिम भाग को योगारूढ़ कहा जाता है। तो योगारूढ़ और योगारूढ़ है ना, दो शब्दों का प्रयोग किया गया है। जो योगारूढ़ क्या है, आपका शुरुआत में जो लैडर है उसकी शुरुआत के पार्ट को योगारूढ़ बोला गया है, और उसके बाद योगारूढ़ बोला गया है। पर अभी प्रभुपाद देखिए इस चीज को, हम ये प्रभुपाद की कृपा देखिए जो तात्पर्य के अंतिम पैराग्राफ में है। किंतु कृष्णा भावना भावित व्यक्ति प्रारंभ से ही ध्यान अवस्थित रहता है, क्योंकि वह निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है। इस प्रकार कृष्ण की सेवा में सतत व्यस्त रहने के कारण उसके सारे भौतिक कार्यकलाप बंद हुए माने जाते हैं। तो ये है भक्ति योग की कृपा, है ना। आप भक्ति योग प्रैक्टिस करते हैं, कृष्ण कृष्ण भावना भावित कर्म करते हैं, तो आप तुरंत आपके सारे भौतिक कार्यकलाप बंद हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, क्योंकि इसके अंदर अभी ध्यान योग के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, तो उस एंगल से चीजें देखें तो ध्यान योग मतलब क्या है कि व्यक्ति अपने सारे कर्म छोड़ चुका है। तो ऐसे व्यक्ति के कैसा गुण रहता है, तो उसके बारे में श्लोक क्रमांक 4 में बोल रहे हैं। यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वनुषज्यते सर्वसंकल्प संन्यासी योगारूढ़ स उच्यते। तो जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं को त्याग करके न तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और न सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है, तो वह योगारूढ़ कहलाता है। तो योगारूढ़ स्टेज का यहाँ डेफिनेशन दिया है। दो चीज बताई गई हैं, क्या क्या। पहले तो समस्त भौतिक इच्छाएं त्याग दी, और फिर इंद्र तृप्ति के लिए कोई कार्य नहीं कर रहा। और सकाम कर्म मतलब ऐसे कर्म जहां पे फलों से आसक्ति रहती है, तो सकाम कर्म भी नहीं कर रहा, तो वो व्यक्ति योगारूढ़ अवस्था में पहुंच जाता है। अब योगारूढ़ जो ये स्टेज है ना, जैसे कि सबसे पहला जो लैडर की शुरुआत में मैंने बताया कि लैडर की शुरुआत है योगारूढ़ स्टेज से। अब योगारूढ़ स्टेज को प्राप्त करने से पहले भगवान श्री कृष्ण मन के बारे में थोड़ा बात करेंगे, क्योंकि जो भी ये चीज कही गई है ना, कि इच्छाएं त्याग करनी है, इंद्र तृप्ति के लिए काम नहीं कर कार्य नहीं करना है, तो इस नेचर के लिए आपका मन मन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है। तो उसके बारे में भगवान श्री कृष्ण श्लोक क्रमांक 5 में बोलते हैं। उद्धेरात्मनात्मना उद्धेर उद्धरेदात्मनात्मनानं नात्मानम् अवसादयेत् आत्मेव ह्यदात्मनो बंधुरात्मेव विभुरात्मना। मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे न गिरने दे। यह मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी। हम्म? बहुत ही अभी जो ये बहुत ही प्रैक्टिकल चीजें हैं, मन के ऊपर बातचीत चल रही है। इसमें आप देखेंगे तो अंत में प्रभुपाद बोल रहे हैं, मन ही मनुष्य के बंधन का और मोक्ष का भी कारण है। इंद्रिय विषयों में लीन मन बंधन का कारण है, और विषयों से विरक्त मन मोक्ष का कारण है। तथा अतः जो मन निरंतर कृष्णा भावना भावने में लगा रहता है वही परम मुक्ति का कारण है। तो कहने का क्या तात्पर्य है, देखिए जो ये इच्छा जो चीज है ना, ये इच्छा चीज बैठी कहाँ है। तो जो भी हमारे अंदर इच्छाएं आ रही है वो सब हमारे मन में बैठी। हम्म, जो अब जो इच्छा, और जब ये इच्छा एक्चुअली मन में है, जब हम इच्छा को पूर्ति करना चाहते हैं, तो मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ। देखिए ये हमारे 11 इंद्रियों का पार्ट है। 5 होती है हमारी ज्ञान इंद्रियां। ज्ञान इंद्रियां क्या है, जो कि हमारे गले से ऊपर है। क्या क्या हो गया इसमें, जहाँ से आप है ना, जहाँ से आप ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, आपके नाक,
नाक हो गया, कान हो गया, आंख हो गई, टंग, जो फाइव सेंसेस बोलते हैं, ये ज्ञान इंद्रिय। और यहाँ से नीचे वो है पांच कर्म इंद्रिय। उसमें आगे आपके क्या क्या, हाथ, पैर, और आपका जेनिटल, रेक्टम, और पांचवा मुंह, बोलने के लिए। तो ज्ञान इंद्रियां असल में कर्म इंद्रियों को निर्देश देती है। पर ज्ञान इंद्रियों को निर्देश कौन दे रहा है? मन दे रहा है। तो आपके मन में जैसे कोई इच्छा है, मन में इच्छा क्या प्रकट हुई कि यार चलो यार कहीं बाहर खाना खाने जाए, क्या कुछ गुलाब जामुन खाना है। तो इच्छा तो सिर्फ गुलाब जामुन की मन में है, पर मन में इच्छा आई। अभी मन में इच्छा आई तो सिर्फ मन में इच्छा आने से गुलाब जामुन प्रकट तो होगा नहीं, उसके लिए तो कर्तव्य करना ही पड़ेगा। तो फिर आपकी आंखें उनको बताएगी चलो ठीक है भाई जाओ, ये किसका, सुहाना का प्रीमिक्स जो भी है उसका प्रीमिक्स लेके आओ। प्रीमिक्स लेके आएंगे, उसके लिए हाथ पैर जाएंगे, दुकान जाएंगे, वॉलेट से पैसे निकाल के प्रीमिक्स खरीदेंगे। फिर घर आके उसको कुक भी करना पड़ेगा। तो फाइनली कर्म इंद्रिया, फाइनली फिर जब जीवा ज्ञान इंद्रिया नॉलेज लेगी ना, ज्ञान इंद्रियों से आप टंग से आप खाएंगे गुलाब जामुन को, और फिर गुलाब जामुन से जो प्लेजर मिलेगा मन को, तब जाके उसकी वो इच्छा पूरी होती है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है। तो इसलिए मन, मन को इसलिए ये भी कहा गया है 11वां इंद्रिया मन है ना। और भगवान कृष्ण अध्याय 10 में कहते भी हैं कि इंद्रियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ मन है ना, इंद्रियों का राजा, क्योंकि मन सारी इंद्रियों को नियंत्रण करता है। तो अभी हम, अच्छा, तो अगर आपको मन को आगे जो अध्याय, ये अपने श्लोक 6 में बोल रहे हैं मन के बारे में और आगे बताया जा रहा है कि बंधुरात्मान मनस्तस्य येन आत्मैवात्मना जिता अनात्मनं तु अस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। तो ये तो आपने कई बार सुना होगा इस श्लोक के बारे में कि अगर मन आपके नियंत्रण में है तो वो आपका सबसे बड़ा दोस्त है, और वही मन अगर आपके नियंत्रण में नहीं है तो आपका सबसे बड़ा शत्रु बना है। इसको तो हम सब भी प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम आ, हमारा मन कुछ तो गलत कार्य करने के लिए, या कुछ भी समझिए, गलत कार्य छोड़िए, समझिए आज सुबह सुबह हुई है, संडे का दिन था, और सुबह मंगल आरती में आने का मन था हमारा, तो अलार्म बज गया। अलार्म सही 3:30 बजे बज गया। अभी मन ने क्या बोला, चल यार 5 मिनट और, है ना। अभी 5 मिनट और वो स्नूज तो कर दिया, अलार्म बंद करके बस बोले 5 मिनट की नींद लेंगे। वो 5 मिनट कब 2 घंटे हो गए पता नहीं चला, फिर समय देखा तो 6:30 या 5:30 बज गए। फिर लगता है अरे यार मंगल आरती मिस हो गई। अभी 5 मिनट का वो प्लेजर नींद, वो जो नींद है वो इतनी मीठी नींद के लिए हमारा क्या हो जाता है, मंगल आरती मिस हो गई। तो फिर क्या लगता है, अरे यार आज फिर से मंगल आरती मिस हो गई। तो वही मन है ना, उस समय जो आपको जिसको कंट्रोल नहीं कर पाए, वही मन फिर आपको दुश्मन के जैसे आपको डांटेगा। तो ये हम लोग, ये तो मैं एक इंसिडेंट बता रहा हूँ, ऐसे कई इंसिडेंट है जो चलते रहते हैं जिंदगी भर। हर वक्त हम इस, ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ हर वक्त हम लड़ते रहते हैं, है ना, और ये हमेशा हमारे साथ रहता है ना। ठीक है। तो गृहस्थों के लिए कैसे, जैसे हस्बैंड है, चलो वो तो अगर, है ना, 9 घंटे बाहर है, चलो वाइफ से दूर है ना, तो चलो ठीक है, अगर थोड़ी लड़ाई हुई है तो दूर है तो थोड़ा शांत होता है। पर ये मन ऐसी पत्नी है हमारी या पति है, सबके लिए है। जो जिसकी शादी नहीं भी है उसके साथ भी है, वो ऐसा दोस्त है, ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा आपके साथ रहने वाला है, 24/7। तो इसके साथ दोस्ती करना बहुत जरूरी है। तो ये हर जीवात्मा के लिए है, जो भी और हम आध्यात्मिक जीवन जीना चाहते हैं उसके लिए तो मन को नियंत्रण करना बड़ा जरूरी है ना। इसलिए आप देखेंगे स्पिरिचुअल लाइफ का स्टार्टिंग, अगर आप उपदेशामृत भी देखेंगे तो रूप गोस्वामी पाद उपदेशामृत, जो एक हमारा किताब है जिसमें सिर्फ 11 श्लोक हैं, उसके सबसे पहले में ही इस चीज के बारे में बोलते हैं, कंट्रोलिंग ऑफ द सेंसेस, है ना, सेंसेस एंड माइंड, उसके बारे में ही बात करते हैं कि मन और इंद्रियों पर नियंत्रण करने का। उसी चीज के बारे में अभी कृष्ण भी कहने वाले हैं। तो हम श्लोक क्रमांक 8 देखते हैं, 7 सॉरी। जितात्मना प्रशांत से परमात्मा समाहित शीतोष्ण सुख दुखेशु तथा मान अपमानयो। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख सर्दी गर्मी एवं मान मान अपमान एक से हैं। तो अभी जो अगले 3 श्लोक हैं
उसके अंदर योगा प्रैक्टिस करने के लिए जो हम कह सकते हैं अनुकूल परिस्थितियां हैं उसके बारे में बताया जा रहा है। तो ये जो चीज है, जो ये इसको बोलते हैं द्वंद्व, सुख दुख सर्दी गर्मी, ये भी आप देखेंगे ये सिर्फ हम मन में ही एक्सपीरियंस करते हैं, अनुभव करते हैं। जैसे सिंपल सी बात है, आज समझो आपको मन किया यार पिज्जा खाते हैं, वो पिज्जा आया आपके सामने मस्त गरम गरम एकदम बढ़िया इटालियन, बहुत सीजनिंग लगी है, सब कुछ है ना। फिर आपने पिज्जा का स्लाइस उठाया, उसका एक बाइट खाया, वाह कितना अच्छा लगता है। अभी जब वो पूरा पिज्जा खत्म हो जाएगा तो आप लास्ट बाइट ले रहे होंगे ना, तब वो आनंद नहीं मिलेगा जो पहले बाइट में मिल रहा था, है ना। तो और फिर उसके बाद जब पेट भर गया, उसके बाद फिर से एक और कोई बढ़िया मस्त गरम गरम वैसा ही सेम और अच्छा पिज्जा भी उठा के ले आएगा और आप उसको खाने का प्रयास करेंगे, आपको वो आनंद नहीं मिलेगा, है ना। अब फिर आपको अभी देखिए वही पिज्जा वही है, कोई चेंज थोड़ी हुआ, वस्तु तो वही है, बेसिकली विषय वस्तु तो वही है। पहली बार आपको आनंद दे रहा था, पर अंत में वो अब आनंद नहीं दे रहा है। तो ये क्या है, वस्तु तो वही चीज है, इंद्रिया भी वही चीज है, तो फिर चेंज क्या हुआ, मन की भावना, बस मन की भावना चेंज हो गई। तो इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी हमें द्वंद्व को से द्वंद्व को टॉलरेट करना, है ना। ये डुअलिटीज बोलते हैं, इस पूरे संसार में द्वंद्व चलता है। तो जितना ज्यादा आप अपने आप को सहनशील बनाएंगे, द्वंद्व को सहन करने की शक्ति आप बढ़ाएंगे, उतना ज्यादा आप आध्यात्मिकता में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये एक और टेस्ट मिल गया, जितना ज्यादा आपको अगर आपको देखना है कि मैं आध्यात्मिक आध्यात्मिक जीवन में कितना, कैसा मेरा स्तर है, एडवांसमेंट कैसा है, तो उसका एक कंडीशन ये भी है, क्या है, कि हम द्वंद्व को कितना टॉलरेट कर पा रहे हैं। चलिए अभी अगले श्लोक पे चलते हैं। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कुटस्थो विजितेन्द्रिय युक्त इति उच्यते योगी समलोष्टमश कांचन। वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतया संतुष्ट रहता है। ऐसा व्यक्ति अध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्रिय कहलाता है। वह सभी वस्तुओं को, चाहे वे कंकड़ हो, पत्थर हो या ही सोना, एक समान देखता है। अगेन इस चीज के बारे में बताया जा रहा है, देखिए शुरू पिछले श्लोक में भी मान अपमान सबको एक से है, तो बेसिकली समानता। तो प्रिंसिपल जिसके बारे में बात की जा रही है वो ये है कि हर सिचुएशन में वो समान भाव रखता है। ऐसा नहीं है कि सिचुएशन जैसे कि गर्मी सर्दी है उसके अंदर समान भाव, क्या मतलब गर्मी और सर्दी को वो, तो क्वेश्चन आ जाता है वही टॉलरेंस का। ऐसा नहीं है कि जब गर्मी हो रही है तो उसको गर्मी महसूस नहीं हो रही है, जब सर्दी हो रही है तो उसको सर्दी महसूस नहीं हो रही है, या उसको दुख सुख या मान अपमान उसको महसूस नहीं हो रहा है, महसूस हो रहा है। पर महसूस होने के बावजूद अगर वो अपने कार्य को उसी तीव्रता से कर रहा है जिस तीव्रता से वो पहले कर रहा था, तो कहा जाता है कि वह इक्विपॉइज्ड है ना, इंग्लिश में इक्विपॉइज है, या उसे बोल सकते हैं समान 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 भाव से रह रहा है। हम्म? अब अगर, तो ये सब मन के बारे में बात होगी। अब ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो कि इन चीजों को समान भाव से देख पाते हैं, वो श्लोक क्रमांक 9 में हम देखते हैं। सुहृत मित अरि उदासीन मध्यस्थ द्वेष बंधुषु साधुषु अपि च पापेषु समबुद्धि विशिष्यते। जब मनुष्य निष्कपट हितैषियो प्रिय मित्रों तटस्थो मध्यस्थो ईर्ष्यालुओं शत्रुओं तथा मित्रों पुण्य आत्माओं एवं पापियों को समान भाव से देखता है तो वह और भी उन्नत माना जाता है। तो वो अब के क्या बता रहे हैं? अगर अच्छा मैं आपसे आप लोगों से एक प्रश्न पूछता हूँ, कुछ ऐसा सही सिमिलर सिमिलर मीनिंग सा एक 5वें अध्याय में भी एक श्लोक हमने पढ़ा था, कोई बता सकता है? सुन्नी से चाहे वो हाँ हाँ जो जो कुत्ता और कुत्ते खाने वाले को समान हाँ समझते हैं। हाँ, करेक्ट करेक्ट, थैंक यू प्रभु जी, एकदम करेक्ट। तो विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणी गौरी हस्तिनी सुनीचे पावे सपाके च पंडिता समदर्शिना। तो यही सा समान भाव आपको इसके अंदर दिखता है। कोई व्यक्ति है इनका थोड़ा
ओके, एग्जैक्टली प्रभु जी आपने सही, सब सही सही सुबह बताया। डिवोटी एंड ओके, साइलेंट नहीं हो रहा ना। व्यक्ति भी कैसे है ना, ना फोन यहाँ छोड़ के चलिए, ठीक है, चलिए। तो अभी ये एक जो सेक्शन आपने देखा 1 से 9, तो इसमें योगहार और स्टेज इसके बारे में बातचीत कर रहे थे। हो गया। अभी जो है आपका जो असली में अष्टांग योग जो है, भगवान कृष्ण उसके ऊपर नेक्स्ट 22 श्लोकों में, है ना, 10वें से 33 श्लोक, 23 श्लोकों में इस बारे में भगवान बताने वाले हैं कि आखिर ये अष्टांग योग का प्रोसेस है क्या। हम्म। तो अगले जो 2 श्लोक हैं उसके बारे में बताएंगे। तो अगले जो 11वां 12वां श्लोक है, 10वें से चालू कर रहे हैं, उसके बारे में बताएंगे कि किस तरीके से व्यक्ति कहाँ बैठता है। तो हम चालू करते हैं। अभी ये क्या है, अभी ये जो श्लोक हैं थोड़े फटाफट चलेंगे, क्योंकि इसके अंदर क्या है, ध्यान योग की क्या विधि है उसके बारे में कृष्ण बता रहे हैं। देखिए भगवान कृष्ण ने कोई भी प्रोसेस छोड़ा नहीं गीता में, जितने भी प्रोसेस हैं सबको बता दिया, है ना। आजकल आप देखेंगे जब मेडिटेशन की बात की जाती है, तो मेडिटेशन की बात की जाती है तो कई लोगों के दिमाग में ये चीज आती है, कहीं जाके ओम का उच्चारण करें, या है ना कहीं बैठ जाएं पद्मासन में। तो अभी इस चीज के बारे में एक्चुअल में वो आपको रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि आप सब लोगों ने सुना ही होगा कि ध्यान योग क्यों आज की डेट में पॉसिबल नहीं है। भगवान कृष्ण ने वो जरूर दिया गीता के अंदर, है ना, 5,000 साल पहले भी वो चीज दी थी गीता में। तो क्यों पॉसिबल नहीं है वो प्रभुपाद बड़ा अच्छे से बताएंगे इधर, किस तरीके से ध्यान योग आज की डेट में पॉसिबल नहीं है। तो मैं श्लोक क्रमांक 10 पढ़ता हूँ। योगी युगेत सततमात्मा सततमात्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशी अपरिग्रह। योगी को चाहिए कि वे सदैव अपने शरीर मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए, एकांत स्थान में रहे और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करे। उसे समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव की इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। देखिए, अष्टांग योग चालू करने से पहले क्या कहा गया है, मन को वश में करना है। मतलब ये क्या हो गया कि आप ध्यान योग तब तक प्रैक्टिस नहीं कर सकते जब तक आपका मन नियंत्रण में ना हो। तो अगर मन नियंत्रण में करना ही, अब आपको क्या लगता है मन नियंत्रण करना इतना आसान नहीं। जब तक हम मन नियंत्रण नहीं कर सकते तब तक हम ध्यान योग तो प्रैक्टिस ही नहीं कर सकते। जबकि भक्ति योग में क्या है, आपका मन नियंत्रण में नहीं है, कोई बात नहीं, आप भक्ति के जो नियम पालन है उनको करते रहे, अपना मन कृष्ण में लगा दे, तो वो अपने आप कंट्रोल में आ जाए। तो यहाँ पे तो परफेक्शन की बात छोड़िए, स्टार्टिंग में ही आपको मन कंट्रोल करने के लिए बोल रहे हैं। और प्रभुपाद इसके बारे में लिखते भी हैं। अ, हाँ देखिए, सेकेंड लास्ट पैराग्राफ है, इसमें लिखा है, अगर इस लाइन को आप पढ़ेंगे कि योगी का पहला कर्तव्य है कि वे कृष्ण पर अपना ध्यान सदैव एकाग्र रखे। उसे सदैव कृष्ण का चिंतन करना चाहिए और एक क्षण के लिए भी उन्हें नहीं भूलना चाहिए। परमेश्वर में मन की एकाग्रता ही समाधि कहलाती है। मन को एकाग्र करने के लिए सदैव एकांतवास करना चाहिए और भारी उपद्रवों से बचना चाहिए। योगी को चाहिए कि वह अनुकूल परिस्थितियों को ग्रहण करे और प्रतिकूल परिस्थितियों को त्याग दे, जिससे उसकी अनुभूति पर कोई प्रभाव ना पड़े। पूर्ण संकल्प कर लेने पर उसे उन व्यर्थ की वस्तुओं से पीछे नहीं पड़ना चाहिए जो परिग्रह भाव से उसे फंसा दे। तो ये चीज हमारे लिए भी लागू रहती है कि भक्ति, हम सब लोग भक्ति प्रैक्टिस करने का कोशिश कर रहे हैं। हमें भी ये देखना चाहिए हमारे जीवन में कि जो अनुकूल स्थिति और प्रतिकूल स्थिति, हमें उन स्थितियों को अपनाना चाहिए जो हमारे भक्ति के अनुकूल हो। जो हमें भक्ति करने में या भक्ति आगे बढ़ाने में जो परिस्थितियां हमारे लिए अनुकूल हो, हमें उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए। और जो प्रतिकूल है उनसे हमें दूर हटना चाहिए, उनको उनसे दूर रहना चाहिए। ये उपदेशामृत में रूप गोस्वामी भी कहते हैं, श्लोक क्रमांक 3 में इसके बारे में अच्छे से उल्लेख करते हैं। हम्म। अगर आप लास्ट पैराग्राफ जो है इसका ये भी देखेंगे कि कृष्ण भावना भावी व्यक्ति भली भांति जानता रहता है कि प्रत्येक वस्तु श्री कृष्ण की है,
फलस्वरूप वह सभी प्रकार के परिग्रह भाव से मुक्त रहता है। इस प्रकार वह अपने लिए किसी वस्तु की लालसा नहीं करता। वह जानता है किस प्रकार कृष्ण भावना महामृत के अनुरूप वस्तुओं को स्वीकार किया जाता है और कृष्ण भावनामृत के प्रतिकूल वस्तुओं को परित्याग कर दिया जाता है। ये प्रभुपाद उपदेशामृत के वर्ष 3 से ही बोल रहे हैं। वह सदैव भौतिक वस्तुओं से दूर रहता है क्योंकि वह दिव्य होता है और कृष्ण भावनामृत से रहित व्यक्तियों से किसी प्रकार का सरोकार न रखने के कारण सदा अकेला रहता है। अतः कृष्ण भावनामृत में रहने वाला व्यक्ति पूर्ण योगी होता है। चलिए अभी 11वें और 12वें श्लोक में बताएंगे कि किस तरीके से उस योगी का बैठना चाहिए। शुचौ देशे प्रतिष्ठाय स्थिरम आसनम आत्मन न अति उच्छितम न अति नीचम चैल अर्जुन कुश उत्तरम तत्र एकाग्रम मन कृत्वा यच्चित इंद्रिय क्रिय विषय आसने युञ्जयात् योगम आत्म शुद्धये। योग अभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुशा बिछा दे और फिर उसे मृगछाला से ढके तथा ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दे। आसन न तो बहुत ऊंचा हो न बहुत नीचा, यह पवित्र स्थान में स्थित हो। योगी को चाहिए कि इस पर दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए और मन इंद्रियों तथा कर्मों को वश में करते हुए तथा मन को एक बिंदु पर स्थित करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योग अभ्यास करे। अभी क्यों ऐसा बोला गया है कि एकांत स्थान, अभी आपको ध्यान करना है अगर भगवान पर, ये ध्यान योग की पद्धति बोल रही है ना यहाँ पे, इसको बोला जा रहा है। तो ध्यान योग अगर आपको करना है उसके लिए एकांत स्थान में पहले ढूंढना पड़ेगा। आज की डेट में एकांत स्थान में जाके लोग पागल हो जाते हैं, है ना। अमेरिका में सबसे बड़ा चीज, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम अभी चल रहा है वो है लोनलीनेस, है ना। तो एकांत में तो जाके आपको ध्यान योग प्रैक्टिस करना है और उसके बाद मृगछाला, है ना। मृगछाला क्या बोले हैं, क्यों मृगछाला बोली गई है। देखिए अगर आप ध्यान कर रहे हैं और ध्यान करते वक्त क्या हो गया, अगर समझिए कोई रेंगने वाले प्राणी है, वो आपको डिस्टर्ब करें, है ना, आप ध्यान कर रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं और एकदम से सांप आपके गले में आ जाए, तो क्या करेंगे, आपका ध्यान भंग हो जाएगा। पर वो क्यों बोला गया, ये मृग है ना, मृग, मृग की जो ये वो है, क्या बोल सकते हैं, छाल से उसमें कुछ ऐसा दुर्गंध आता है जिससे ये जो रेंगने वाले प्राणी है दूर रहते हैं। इस वजह से ये कहा गया है कि मृग छाला बिछाए। हम्म? और इसी तरीके से अलग अलग कंडीशन दी है। हम्म? अब क्या बताया जाएगा कि उसका शरीर किस तरीके से रहना चाहिए, क्या पोजीशन रहना चाहिए, वो 13 और 14वें वर्ष में बताएंगे। समं काय शिरोग्रीवं धार्यंचलं स्थिर संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिश च अनवलोकयन् प्रशांतात्मा विगतभिः ब्रह्मचारी व्रते स्थ मन संयम्य मच्चित्त युक्त आसीत मत्पर। योग अभ्यास करने वाले को चाहिए कि वह अपने शरीर, गर्दन तथा सिर को सीधा रखे और नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगाए। इस प्रकार वह अविचलित तथा दमित मन से, भय रहित विषय जीवन से पूर्णतः मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करे और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाए। क्या बोला जा रहा है देखो, ये भी जो, ये बहुत मुश्किल है करना, है ना। इसमें क्या कह रहे हैं कि अपना शरीर, गर्दन तथा सिर को सीधा रखकर नाक के अगले सिरे पे दृष्टि लगाए, है ना। बोला जाता है कि हाफ क्लोज्ड आइज, ना एकदम खुली हुई ना एकदम बंद। एकदम खुली रहेगी तो क्या होगा, आपका मन, आपकी आंखें इधर उधर भटकते रहेंगी, है ना, कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है बाहर, तो आप फोकस नहीं कर पाएंगे। और एकदम बंद कर लेंगे तो कब आपके खराटे चालू हो जाएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा, है ना। तो आधी क्लोज बोलिए, बड़ा मुश्किल है ये चीज करना। इसलिए आप देखिए पिछले श्लोक के तात्पर्य में, मैं थोड़ा सा पिछले श्लोक में आता हूं, क्या बताया गया है। अगर आप पिछले श्लोक के तात्पर्य में लास्ट की 3-4 लाइन देखें कि भगवत प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ माध्यम भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन है। हरे नाम हरे नाम एवं केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्य था। चैतन्य महाप्रभु ने को पता था कि हम सबसे ये कुछ नहीं होने वाला है, इसलिए उन्होंने हरि का नाम, हरे कृष्ण महामंत्र का प्रोपोगेशन किया और बोला कि कलयुग में इसके अलावा और कुछ पॉसिबल नहीं है। ऐसा नहीं है बाकी रास्ते, ऐसा नहीं है कि ये जो हम बोल रहे हैं कलयुग के अंदर ही सर्वश्रेष्ठ था। नाम संकीर्तन सतयुग में भी था, त्रेपा में भी था, द्वापर में भी था। पर जैसे कि प्रभु जी बता, एक जैसे बताते हैं ना कि जैसे समझिए उस समय बाकी प्रोसेसेस भी अवेलेबल थे, तो उससे भी प्राप्ति की जा सकती थी भगवत प्राप्ति। पर अभी बाकी प्रोसेसेस से भगवत प्राप्ति करना कठिन है, बहुत मुश्किल है। इसलिए
हरिनाम संकीर्तन ही एक माध्यम रह गया है कलयुग। चलिए, तो अभी अगर कोई व्यक्ति ठीक से बैठा है, उसका पोज भी है ना, अच्छे से आसन उसने इस तरीके का ग्रहण कर लिया है, अच्छे से पोजीशन भी ले ली है, तो फिर इस व्यक्ति को क्या होगा? उस व्यक्ति को अगर ऐसा वो इस तरीके से धारण करता है आसन, तो वो श्लोक क्रमांक 15 में बताते हैं। युग्न एवं सदा आत्मानं योगी नियत मानस शांतिम निर्वाण परमा मत संस्थाम अधिगच्छति। इस प्रकार शरीर मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। तो यह है इसका फल, फलश्रुति। अगर कोई ध्यान योग को जो पद्धति दी है भगवान कृष्ण ने गीता में, क्या है, कई लोग क्या बोलते हैं कि हम मेडिटेशन करते हैं। आप प्रचार करने निकलेंगे, पूछेंगे लोगों से, तो कई लोग बोलते हैं कि हम मेडिटेशन करते हैं। तो मेडिटेशन करते हैं, तो अभी आप उनसे पूछो उसका लक्ष्य क्या है, बोलेंगे पीस, बस अच्छा लगता है। क्योंकि आजकल लोग अगर हम देखें, जो ये पोस्ट मॉडर्न एज के जो लोग हैं, ये सिर्फ इसी चीज पे चलते हैं कि कैसा उन्हें अनुभव मिल रहा है। देखिए, पोस्ट मॉडर्न एज ये, मॉडर्न और मॉडर्न से पहले पहले जो लोग थे, अगर प्री मॉडर्न एज देखें, तब लोगों का क्या रहता था कि लोग थोड़ा कल्चर में, संस्कृति में थोड़ा सा मतलब जुड़े रहते थे। तो शास्त्रों में कुछ बोला है या बड़ों ने कुछ बोल दिया है, तो उसको मान लेते थे। पर धीरे धीरे क्या आया, साइंटिज्म आया ना, विज्ञान, है ना, वैज्ञानिक इतनी सारी बोल सकते हैं विज्ञान से इतनी सारी चीजें बाहर निकलने आने लग गई, तो लोगों का विज्ञान के ऊपर भरोसा बढ़ने लग गया। तो फिर जो मॉडर्न एज के लोग हैं, वो लोग कैसे निकले कि वो लोग विज्ञान क्या कहता है इस चीज पे, तो वो शास्त्रों पे उनका भरोसा इतना नहीं है। पर अगर आपने शास्त्रों को विज्ञान के दृष्टिकोण से प्रूव कर दिया, तो वो शास्त्रों पे बिलीव करना स्टार्ट कर देते थे। वो था मॉडर्न एज। कि पोस्ट मॉडर्न एज जो अभी का एरा चल रहा है, वो ऐसे लोग हैं जिनको साइंस से भी मतलब नहीं है, विज्ञान क्या बोल रहा है जाने दो, हमें फर्क नहीं पड़ता। वो जाते हैं अनुभव के ऊपर। अगर उनका अनुभव कहीं अच्छा हुआ, तो उस चीज को मानते हैं, जहां अनुभव अच्छा नहीं, तो उसको नहीं मानते। तो आजकल कई लोग बोलते हैं कि हम मेडिटेशन करते हैं, क्यों, शांति, पीस महसूस होता है। पर अगर हम उनसे पूछें आपका लक्ष्य क्या है इससे, तो उनका कोई लक्ष्य नहीं है, भगवत प्राप्ति उनका लक्ष्य नहीं है। क्योंकि अगर भगवत प्राप्ति उनका लक्ष्य होता मेडिटेशन करने का, तो फिर अध्याय 6 गीता उनको पढ़ना चाहिए और ऐसे करना चाहिए जो लिखा है। हम्म? तभी भगवत प्राप्ति मिल सकती है, नहीं तो भगवत प्राप्ति ध्यान योग से मुमकिन ही नहीं है। क्योंकि अभी एक श्लोक आएगा आगे के अध्याय में, यह शास्त्र विधि उत्सिज्य वर्तते आत्म कारणात् न शोचम न वापनोति न सिद्धि न पराम गति। तो इसका ऐसे ही अर्थ ये है कि जो शास्त्रों के विरुद्ध, है ना, शास्त्रों के विरुद्ध अगर कोई भी आप कार्य कर रहे हैं, तो ना तो उससे आपको शांति मिलेगी, और ना ही अगर आप सोचें कि इस कार्य करने से मुझे फल मिलेगा, तो वो फल भी आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए शास्त्रों के द्वारा दिए गए जो अनुष्ठान दिए गए हैं, उसी के अनुसार ही हमें चीजों को करना चाहिए। तभी आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसका फल प्राप्त होगा। नहीं तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपको फल प्राप्त मिल जाए कुछ भी करने से, है ना। तो लोग आजकल क्या है, अपने मन की चीजें बहुत करते हैं। इवन भक्तों में भी ऐसा आ जाता है, कई भक्त सिर्फ एक चीज करते हैं, मन की भक्ति। शास्त्र और गुरु के द्वारा बताई गई, उनके अनुसार दी गई भक्ति नहीं करते। देखिए, अगर आप मन की भक्ति करेंगे तो आप मन की बन जाएंगे। तो बहुत जरूरी है कि हमें मन की नहीं सुनना, नहीं तो हम मन की बन जाएंगे। तो हमें गुरु और शास्त्र के द्वारा, गुरु साधु शास्त्र उनके अनुसार द्वारा जो अनुष्ठान दिए गए हैं, उसी के अनुसार ही हमें भक्ति का पालन करना चाहिए, और भक्ति इस तरीके से करनी चाहिए। अब जो श्लोक क्रमांक 16 और 17 है ना, उसके अंदर बताया जाएगा कि क्या क्या चीजें ऐसे योगी को नहीं करनी चाहिए। अगर वो योगा, ध्यान योगा या जो भी योगा का माध्यम पालन कर रहे हैं, योग की प्रक्रिया कर रहे हैं, तो उनको क्या क्या चीजें नहीं करनी है, वो 16 और 17वें श्लोक में बता रहे हैं। बहुत जरूरी है 16 17 श्लोक। हे अर्जुन, हाँ मैं बोलता हूँ, न अति अश्नत तू योगो अस्ति न च एकांतम अनश्नत
न च अति स्वप्नशीलस्य जागृत न एव च अर्जुन। हे अर्जुन, जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता, उसके योगी बनने का कोई संभावना नहीं है। दूसरा वर्ष भी ले लेते हैं। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योग भवति दुःखः। जो खाने सोने आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है, वह योग अभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। अभी देखिए, ये श्लोक सिर्फ ध्यान योग के लिए नहीं है, ये भक्ति योग के लिए भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। देखिए, प्रभुपाद अध्याय, ये अपने श्लोक 16 के आखिरी में देखिए, प्रभुपाद बड़ा अच्छे से लिख रहे हैं। ये पढ़ ही लेते हैं, ये तात्पर्य बड़ा अच्छा तात्पर्य है, क्योंकि ये बहुत प्रैक्टिकल तात्पर्य है ना। यहाँ पर योगियों के लिए भोजन तथा नींद के नियमन की संस्तुति की गई है। अधिक भोजन का अर्थ है शरीर तथा आत्मा को बनाए रखने के लिए आवश्यकता से अधिक भोजन करना, है ना। जैसे कुछ लोगों के लाइफ का मोटो रहता है, असल में हमें भोजन करना चाहिए कि हम जी पाए। कुछ लोग जीते हैं भोजन करने के लिए, है ना, ये लाइफ का मोटो रहता है। मनुष्य को मांसाहार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रचुर मात्रा में अन्न शाक फल तथा दुग्ध उपलब्ध है। ऐसे सादे भोज्य पदार्थ भगवद गीता के अनुसार सत्वगुणी माने जाते हैं। मांसाहार तो तमोगुणियों के लिए है। अतः जो लोग मांसाहार करते हैं, मद्यपान करते हैं, धूम्रपान करते हैं और कृष्ण को भोग लगाए बिना भोजन करते हैं, वे पाप कर्मों का भोग करेंगे, क्योंकि वे केवल दूषित वस्तुएं खाते हैं। भुगते ते अघम पापम ये पचंती आत्म कारणात्। जो व्यक्ति इंद्रिय सुख के लिए खाता है या अपने लिए भोजन बनाता है, किंतु कृष्ण को भोजन अर्पित नहीं करता, वह केवल पाप खाता है। जो पाप खाता है और नियत मात्रा से अधिक भोजन करता है, वह पूर्ण योग का पालन नहीं कर सकता। सबसे उत्तम यही है कि कृष्ण को अर्पित भोजन की उच्छिष्ट भाग को ही खाया जाए। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी ऐसा भोजन नहीं करता जो इससे पूर्व कृष्ण को अर्पित न किया गया हो। अतः केवल कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही योग अभ्यास में पूर्णता प्राप्त कर सकता है। न ही ऐसा व्यक्ति कभी योग का अभ्यास कर सकता है जो कृत्रिम उपवास की अपनी विधियां निकालकर भोजन नहीं करता है। ये भी बहुत जरूरी है। हम लोग कई बार देखिए, हमारे कृष्ण वैष्णव परिवार इस्कॉन में तो कई सारे फास्ट के आते हैं दिन। पर कई लोग इसके अलावा भी कई सारे फास्ट पकड़ लेते हैं, और वो फास्ट पकड़ते हैं, बस फास्ट ऐसा पकड़ते हैं ना कि वो फास्ट कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, पर उपवास करते हुए भाव क्या रहता है कि कब शाम होगी और मैं उपवास तोड़ू। असल में उपवास का अर्थ क्या है वो समझना चाहिए। उपवास का मतलब होता है, उप मतलब अबव, वास मतलब रहना। अबव रहना मतलब क्या टेरेस पे जाके हम टंग जाएं? नहीं, उसका मतलब ये नहीं है। उपवास का अर्थ है कि ऊपर रहना, मतलब अपनी चेतना को ऊपर, ऊपर मतलब ऊपर कौन? भगवान। भगवान में अपनी चेतना को लगाना, इसे उपवास कहते हैं। तो उपवास करने के पीछे जो भाव ये है कि हमें भगवान भगवत चिंतन करना है। अभी एकादशी में, इसलिए भक्तों को एकादशी जो कि माधव तिथि है उसको बोला जाता है कि उस समय हमें अधिक भगवान के भक्ति में काम कर्मों में लगना चाहिए। ज्यादा श्रवण करना चाहिए, ज्यादा कीर्तन करना चाहिए, ज्यादा जप करना चाहिए, ज्यादा पढ़ना चाहिए। क्यों? जिससे कि हम भगवत चिंतन, यह है उपवास का अर्थ। पर अब सोचिए, कोई व्यक्ति हो सकता है निर्जल उपवास करता है एकादशी का, तो अच्छी बात है, निर्जल कर रहा है। पर अगर निर्जल करने के बाद वो क्या करता है, 10-12 घंटा सो जाता है एकादशी के दिन, क्योंकि वो थका हुआ महसूस कर रहा है, वीक महसूस कर रहा है, तो वो उपवास सही नहीं है। कहते हैं आप कुछ भी मत खाइए एकादशी में, या 3 बार एकादशी में खाइए, पर जप ज्यादा कीजिए, वो ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जप करना ज्यादा जरूरी है, भगवत चिंतन ज्यादा जरूरी है। उसके लिए आप उपवास में आपको शरीर को जो आवश्यकता है वो लीजिए, पर चिंतन ज्यादा होना चाहिए। तो ये है उपवास का अर्थ। और कई लोग ऐसे भी उपवास, जैसे मैं बताया, उपवास का ये प्रभुपद ही बोल रहे हैं। न ही ऐसा व्यक्ति कभी योग का अभ्यास कर सकता है जो कृत्रिम उपवास की अपनी विधियां निकालकर भोजन नहीं करता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति शास्त्रों द्वारा अनुमोदित उपवास करता है। न तो वह आवश्यकता से अधिक उपवास रखता है और न ही अधिक खाता है। इस प्रकार वह योग अभ्यास करने के लिए पूर्णतः योग्य है। जो आवश्यकता से अधिक खाता है, वह सोते समय अनेक सपने देखेगा, अतः आवश्यकता से अधिक सोएगा। मनुष्य को प्रतिदिन 6 घंटे से अधिक नहीं सोना चाहिए।
जो व्यक्ति 24 घंटों में से 6 घंटों से अधिक सोता है वह अवश्य ही तमोगुणी है। तमोगुणी व्यक्ति आलसी होता है और अधिक सोता है। ऐसा व्यक्ति योग नहीं साध सकता। कि कोई सोचेगा अरे प्रभुपाद ने लिखा है 6 घंटे से अधिक सोता है वो तमोगुणी है। तो देखिए, व्यक्ति को अपने शरीर के अनुसार ये चीज करनी चाहिए, है ना। हो सकता है किसी के लिए 6 घंटे पर्याप्त है, किसी के लिए 7 घंटे पर्याप्त है ना। आपकी थकान, आपके शरीर के बेस्ट डॉक्टर आप ही हैं, तो आपको ये जानना चाहिए। तो उस हिसाब से आपको अपना पालन पोषण करना है। तो ये क्लास श्लोक हम इसका तात्पर्य लेते हैं, फिर हम बाकी अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे। हाँ? श्लोक क्रमांक 17। खाने सोने रक्षा करने तथा मैथुन करने में जो शरीर की आवश्यकता है, अति करने से योग अभ्यास की प्रगति रुक जाती है। सी क्यों बोला जा रहा है? अगर आप, ये सब क्या है, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें, ये सब शारीरिक हमारी नीड्स रिक्वायरमेंट्स ना, ये सब चीजें हैं। शरीर की हमारी जो नीड आवश्यकता है उसके बारे में है। तो ये जितनी भी चीजें बोली है ना, ये सिर्फ शरीर के स्तर, शारीरिक स्तर पर कही जा रही है ना। क्यों बोला जा रहा है? देखिए, अगर आपके शरीर में पीड़ा है, जैसे हम बोलते हैं कि हमें शरीर नहीं है और हम आत्मा है, और अगर शरीर में पीड़ा आती है तो हम आध्यात्मिक जीवन नहीं कर पाएंगे। अगर मन में पीड़ा आएगी हम आध्यात्मिक जीवन ठीक से नहीं पालन कर पाएंगे। तो इसलिए आध्यात्मिक जीवन पालन करने के लिए शरीर को एक बैलेंस स्टेज में होना बहुत जरूरी है। बैलेंस स्टेज का मतलब क्या है? प्रभुपाद लिखते हैं, सत्व गुण लिख रहे थे ना प्रभुपाद कहीं तो तात्पर्य में। हाँ, पिछले इसमें लिखा हुआ है कि सत्वगुण ही होना, ये सब सत्वगुण का लक्षण है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। जहां तक खाने का प्रश्न है, इसे तो प्रसादम या पवित्र कृत भोजन के रूप में नियमित बनाया जा सकता है। भगवद गीता के अनुसार भगवान कृष्ण को शाक फूल फल अन्न दुख आदि भेंट किए जाते हैं। इस प्रकार एक कृष्ण भावना में वाले व्यक्ति को ऐसा भोजन न करने का स्वतः प्रशिक्षण प्राप्त रहता है, जो मनुष्य के खाने योग्य नहीं होता या कि सदगुरु नहीं होता। जहां तक सोने का प्रश्न है, कृष्ण भावना वाला व्यक्ति कृष्ण भावना में कर्म करने में निरंतर सतर्क रहता है, अतः निद्रा में व्यर्थ समय नहीं गवाता। अव्यक्त कालत्वम, कृष्ण भावना वाला व्यक्ति अपना 1 मिनट का समय भी भगवान की सेवा के बिना नहीं बिताना चाहता, अतः वह कम से कम सोता है। उसके आदर्श श्री रूप गोस्वामी हैं, जो कृष्ण की सेवा में निरंतर लगे रहते थे, तो दिन भर में 2 घंटे से अधिक नहीं सोते थे, और कभी कभी तो उतना भी नहीं सोते थे। अगेन दिस इज स्टंट्स परफॉर्म बाय एक्सपर्ट्स, नॉट टू बी इमिटेटेड। हमें इसका अनुकरण नहीं करना है। अनुसरण या अनुकरण, इमिटेशन को क्या बोलते हैं? कॉपी करने को अनुकरण, अनुकरण नहीं करना है। उसे लेकर हरिदास ठाकुर के बारे में बताया, ठाकुर हरिदास तो अपनी माला में 3 लाख का नामों का जप किए बिना न तो प्रसाद ग्रहण करते थे और न सोते ही थे। जहां तक कार्य का प्रश्न है, कृष्ण भावना भावी व्यक्ति ऐसा कोई भी कार्य नहीं करता जो कृष्ण से संबंधित ना हो। इस प्रकार उसका कार्य सदैव नियमित रहता है और इंद्र तृप्ति से अभूषित। क्योंकि कृष्ण भावना भावी व्यक्ति के लिए इंद्र तृप्ति का प्रश्न ही नहीं उठता, अतः उसे तनिक भी भौतिक अवकाश नहीं मिलता। क्योंकि वह अपने कार्य वचन निद्रा जागृति तथा अन्य सारे शारीरिक कार्यों में नियमित रहता है, अतः उसे कोई भौतिक दुख नहीं सताता। सी, अभी ये क्या बोल रहे हैं, ये जो दो श्लोक हैं, ये बेसिकली कह रहे हैं कि किस तरीके से व्यक्ति को सत्व गुण में रहना चाहिए। क्योंकि आगे के अध्याय में आएगा सत्व गुण के दो वो हैं, सिम्टम्स या करेक्टरिस्टिक्स को क्या बोलेंगे, उसके लक्षण। सत्व गुण के दो लक्षण होते हैं, क्या क्या? ज्ञान और सुखम। तो सुखम एक लक्षण है सत्वगुण का। तो व्यक्ति जैसे ही सत्वगुण में आता है, ऑटोमेटिकली वो सुख की अनुभूति करता है। तो जो ये जो दो श्लोक बताए गए हैं, ये हमारे लिए भी काफी प्रैक्टिकल हैं, है ना। इनको आप पढ़ सकते हैं, इसको अप्लाई करना चाहिए। क्योंकि जब तक आपका लाइफ बैलेंस नहीं रहेगा, चाहे आप ड्यूटी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो जॉब करें तो ऐसा जॉब नहीं करना चाहिए कि जहां आपका, समझ रहे हैं, 8 से 10 घंटे से ज्यादा आपको कर्म करना पड़ रहा है ना। तो 8 से 10 घंटा ज्यादा कर्म करना पड़ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? कहीं ना कहीं आप, आपका वो जो टाइम है, क्योंकि प्रभुपाद बोल रहे थे बैलेंस लाइफ मतलब, अगर रेजिडेंट ब्रह्मचारी 8 घंटा सेवा कर रहा है तो भाई गृहस्थ 8 घंटा सेवा कर रहा है जॉब में, तो 8 घंटा बोला गया था। 8 घंटा अपना शरीर के लिए, 8 घंटा आत्मा के लिए, और 8 घंटा अपने कर्म के लिए, सेवा के लिए। तो गृहस्थ के लिए 8 घंटा सेवा क्या हो गई? उसका जॉब। तो 8 से, अभी चलो अभी मुंबई का शहर है, ट्रैवलिंग टाइम बहुत ज्यादा रहता है, तो 8 से 10 घंटा ले लेते हैं, है ना।
पर अगर उससे ज्यादा आप कर रहे हैं तो फिर क्या होगा, कहीं ना कहीं से तो आप टाइम काटेंगे। कहाँ से टाइम काटेंगे? या तो फैमिली टाइम काटेंगे, या फिर अपने शरीर के लिए टाइम काटेंगे, है ना? या फिर बेस्ट है, जहाँ सबसे पहले टाइम काट देते हैं वो क्या है? स्पिरिचुअल लाइफ। स्पिरिचुअलिटी को सबसे पहले स्वाहा कर देते हैं। तो ये है बहुत बड़ा प्रॉब्लम ना। तो फिर क्या होगा, स्पिरिचुअल लाइफ को आपने सेक्रीफाइस कर दिया तो बस फिर तो गया, फिर तो आप बॉडीली प्लेटफॉर्म पर ही जीवित रह गए, आत्मा के लिए कुछ नहीं काम किया। बहुत जरूरी है, इसलिए इसलिए ये कहा है, जब ये अगर श्लोक आप पढ़ेंगे, युक्त आहार विहार जैसे युक्त चेष्ट से कर्मसु, यहाँ पे कर्म की बात ही कर रही है। कर्म भी युक्त होना चाहिए। युक्त आहार हो गया, खाना तो बैलेंस होना ही चाहिए। ज्यादा खाएंगे इंडाइजेशन होगा, कम खाएंगे तो मन विचलित रहेगा कि भूख लग रही है। युक्त चेष्टा से, ज्यादा सोएंगे प्रभुपाद कह रहे हैं सपने आएंगे, कम सोएंगे तो लाउजी फील करेंगे। अगर कम सोएंगे आपका दिमाग बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा। फिर युक्त विहार भी बोला है ना, विहार मतलब एंटरटेनमेंट या आपका रिक्रिएशन, रिक्रिएशन एक्टिविटी भी रहना चाहिए पर बैलेंस्ड। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। अगर ये चीज हम फॉलो करेंगे तब जाके हम भक्ति योग को सही तरीके से कर सकते हैं ना। नहीं तो माया का इतना खतरनाक खेल है इस संसार में कि बहुत मुश्किल है आध्यात्मिक जीवन को ठीक से प्रैक्टिस करना। हम आध्यात्मिक जीवन जरूर प्रैक्टिस कर रहे हैं, भक्ति योग जरूर कर रहे हैं हम, है ना, हम सब साधक हैं। तभी हम स्ट्रगलिंग है, हम लोग शुद्ध भक्त नहीं है। तो स्ट्रगलिंग भक्त हैं, तो स्ट्रगलिंग भक्त के लिए सत्व गुण में आना बहुत जरूरी है। तो सत्व रजः तमः तीन गुणों के अनुसार हम पूरे जीवन में बंधे रहे हैं। कोशिश करना है हमें जीवन में ज्यादा से ज्यादा सत्व गुण हमारे जीवन में बढ़ाएं। जितना ज्यादा सत्व गुण बढ़ेगा जीवन में, उतना ज्यादा आप क्या बोल रहे हो, आप हेल्दी बोलते हो ना वो, एक इंग्लिश में सेइंग है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो वेल्दी का तो पता नहीं, हेल्दी और वाइज तो जरूर बना देगा, है ना। तो ये बहुत जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे हम रोकते हैं, आगे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। Pretty, we are feeling that our most of time mind attracted towards bad potencies, हम्म। but मतलब गुड की तरफ कम अट्रैक्ट होता है, उसका रीजन क्या है मतलब? एक तो प्रभु जी कैसा है, अ, एक श्लोक आता है कली संदर्भ प्रश्न में, कली दोषो निधि राजन अस्ति एक महागुण है। कलयुग क्या दोषों से भरा पड़ा है। तो कलयुग में एक नेचर है कि हमारा मन बाय डिफॉल्ट नीचे ही आता है। नीचे आता है मतलब नेगेटिव पे फोकस, डिफॉल्ट मोड है वो अभी हमारा। तो अभी करना क्या है, वैसे इसका अभी उत्तर कृष्ण अभी आगे के श्लोकों में देने वाले हैं। कि मन के बारे में बता रहे हैं कृष्ण कि मन बड़ा चंचल रहता है, उसका टेंडेंसी है। बट बाय प्रैक्टिस, बाय प्रैक्टिस आप अपने मन को बैड से गुड पे लेके आ सकते, बाय प्रैक्टिस। हाँ हाँ हाँ, वही वही श्लोक था। तो ये जो हरे कृष्ण हम चैंटिंग कर रहे हैं, हो सकता है अभी चैंटिंग करते हुए हमारा अटेंशन नहीं जा रहा है ना। बहुत डिफिकल्ट है। हो सकता है आप चैंटिंग करते हुए घर के काम याद आ रहे होंगे, है ना, क्या बनाना है खाने में वो याद आ रहा होगा, या जॉब का चीज याद आ रही होगी। डेफिनेटली दैट इज देयर। तो कृष्णा क्या देखते हैं, मैं एक आपको बताता हूँ। कृष्णा ये नहीं देख रहे कि आप अटेंटिव चैंटिंग कर रहे हैं कि नहीं। कृष्णा देख रहे हैं कि आप कितना सिंसियरली ट्राई कर रहे हैं अटेंटिव चैंटिंग करना, वो कृष्णा देख रहे हैं। तो हमें क्या करना है, हमें अरे प्रभु जी का ये था प्रश्न, सॉरी मैं बताया नहीं। प्रभु जी का प्रश्न ये था कि मन हमारा गलत चीजों पे बहुत जल्दी फोकस करने लगता है, गुड चीजों पे, अच्छी चीजों पे फोकस नहीं करता है। तो उसका ये है कि हमें अभ्यास करना है। आगे के श्लोकों में बताएंगे कृष्ण। तो जैसे जैसे हम अभ्यास करेंगे, तो जैसे मैं बता रहा था कि अटेंटिव चैंटिंग, चैंटिंग इज द बेस्ट वे। आपका जो जब का समय होता है ना, आप समझिए दैट इज माई पर्सनल टाइम विद कृष्णा। इस समय कोई नहीं, कोई बेटा नहीं, कोई पत्नी नहीं, कोई पति नहीं, कोई संसार नहीं, कोई बॉस नहीं, कोई नहीं, मैं और कृष्णा बस। कोई काउंसलर नहीं, कोई भक्त भी नहीं। भक्तों के संग में जरूर कर सकते हैं, पर जब भक्तों के संग में कर रहे हैं तो भी जब आपको अपना सुनना है, तो वो समय हमारा कृष्णा के लिए। तो वो चीज बहुत अच्छे से की, जो हमारा जप है। जप को प्रायोरिटी दीजिए लाइफ में। आप जब को प्रायोरिटी देंगे ना लाइफ में, आप देखिए गारंटीड है। आपने कृष्णा के लिए इतना समय निकाला ना, अभी कृष्णा में कैसे है ना, हमें जो गुण है वो सीमित मात्रा है।
वो जो सीमित मात्रा में गुण है वो क्या है? ओशनिक, है ना, सागर के जैसा कृष्ण के अंदर। आपने कृष्ण के लिए 2 घंटा समय निकाला, कृष्ण क्या देखेंगे? ये जीवात्मा मेरे लिए 2 घंटे निकाल रहा है, तो क्या मैं इसकी मदद नहीं करूंगा? अभी आप कृष्ण के लिए इतना समय निकाल रहे हैं, तो कृष्ण सोचिए, आपका इतना निकालना कृष्ण के लिए, कृष्ण का इतना, अगर कृष्ण मेरा अपना कृष्ण अपना इतना भी आपके लिए निकाल देंगे तो आप डूब जाएंगे। समझ रहे हैं ना? तो ये चीज है, जितना जो भी हमें समय भगवान कृष्ण के लिए मिला है, स्पेशली हमारा चैंटिंग। क्योंकि आजकल चैंटिंग में सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल ये हो गया। वैसे मैं देखता हूँ आप लोगों का सुबह कुछ तो चलता है ऑनलाइन, आप उसमें उसके लिए अगर यूज कर रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो फोन को स्विच ऑफ करके रख दीजिए जब भी चैंटिंग कर रहे हैं। फोन साथ में रहेगा ना तो वो आपको पक्का डिस्ट्रैक्ट करेगा, है ना? पहले तो चलो फोन नहीं था तो डिस्ट्रैक्शन थोड़े कम थे, तो मन की डिस्ट्रैक्शन थे। आजकल ज्यादा डिस्ट्रैक्शन यहीं पे है। फोन को एकदम अलग कर दी, कुछ काम नहीं, कुछ नहीं, किसी से वार्तालाप भी नहीं। जब मेरे 16 माला, मेरा जो 16 माला का जप है वो सिर्फ मेरा समय है, और किसी के लिए नहीं। हाँ, अभी आप गृहस्थ जीवन में या कोई इमरजेंसी आ गई है, कुछ काम है, तो उसके लिए जाना जा सकता है, बट दैट शुड नॉट बिकम अ प्रैक्टिस। ऐसा, हाँ ऐसे। पर ऐसा नहीं, प्रायोरिटी मतलब कुछ काम आया है, ऐसा नहीं है कि हमें अरे नहीं मैं जॉब कर रहा हूँ, नहीं कुछ भी हो जाए, कुछ भी आग लग रही है लगने दीजिए घर में, मैं जॉब कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, व्हाट इज द बेस्ट पॉसिबल वे टू मैनेज आवर ईटिंग, स्लीपिंग, वर्किंग एंड रिक्रिएशन टू मेक इट बैलेंस्ड? वही प्रभुपाद ने बोला है ना। देखिए, आपको पता है आपको कितना खाना चाहिए ना, वो आपको ही पता है। आपको पता है इससे ज्यादा खाया तो ओवर ईटिंग हो जाएगा, तो आप इसके बेस्ट डॉक्टर हैं। कितना सोना चाहिए वो भी आपको पता है। वर्किंग का तो मैंने एक पैरामीटर आपको दे दिया, 8 से 10 घंटे का। रिक्रिएशनल एक्टिविटी, अब रिक्रिएशनल एक्टिविटी में व्यक्ति क्यों जाता है? एक बोरियत आ जाती है, इसलिए उसको चेंज के लिए रिक्रिएशन में जाता है। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई हम रिक्रिएशन ही करे पड़े हैं। जैसे स्टूडेंट लाइफ में लोग पढ़ने बोलते हैं, हम 2 घंटा पढ़ लिए, चलो अभी आधा घंटा थोड़ा सा रिक्रिएशन कर लेते हैं या 5-10 मिनट रिक्रिएशन कर लेते हैं। पर देखा जाता है कि वो उल्टा हो जाता है, 5-10 मिनट पढ़ते हैं और 2 घंटा रिक्रिएशन होता है। तो आप समझ जाइए बैलेंस कहाँ पे है। इस तरीके से आप खुद बेस्ट उसके डॉक्टर हैं। ठीक है, ऑनलाइन में और कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु। हाँ यार कृष्ण जी, तो एक प्रश्न है, मतलब बहुत पहले सुनते आ रहे हैं, दो चीज सुनते हैं, जैसे आपने स्टार्टिंग किया ना लेक्चर का कि हम्म योगा लेटर वाला। हम्म तो एक तो हम ये सुनते हैं कि जैसे आपने बताया कि चैतन्य महाप्रभु की कृपा, प्रभुपाद की कृपा से हमें सीधा भक्ति मिली है, हम हम्म वो योगा लेटर से नहीं निकले। दूसरा, कई बार सुनते हैं कि जो लोग भक्ति कर रहे हैं तो वो पीछे पहले करके आए हैं। तो हम्म दोनों, मतलब दोनों चीज सुनी है। तो हम्म। इसमें से मतलब हमारा अनुभव क्या रहे जो हमारे लिए फायदेमंद हो? क्योंकि एक एक से ऐसा लगता है कि हम्बलनेस आ सकती है, दूसरे से ऐसा लगता है कि हम बहुत बड़े तोप में, मतलब कभी कभी दोनों चलता है मन में। हाँ हाँ। तो कैसा रहे, आप बताइए प्लीज। प्रभु जी का प्रश्न ये है कि कहीं हमको ऐसा लग रहा है कि भाई हम पहले से एक लेटर बताया था हमने, कर्म कांड, कर्म योग, फिर ज्ञान योग, फिर ध्यान योग, फिर भक्ति योग, काम योग, फिर भक्ति योग, ये एक लेटर। तो कोई जीवात्मा ऐसे आ रहा है और कोई जीवात्मा प्रभुपाद की कृपा से सीधे भक्ति योग में आ रहा है। तो प्रभु जी का प्रश्न ये है कि हम कैसे समझे कि क्या हमने पहले ये सब लेटर करके आए हैं, है ना, या फिर अभी हम डायरेक्टली भक्ति योग में आ गए हैं, है ना? तो प्रभु जी का प्रश्न ये है कि तो इससे क्या है, कभी कोई डायरेक्टली भक्ति योग में आ गया तो उसका भाव ऐसा हो जाता है, ओ हमने बड़ा काम कर एक्चुअली प्रभु जी हमने तो कभी बड़ा काम किया नहीं है, क्योंकि भक्ति अगर देखा जाए, भक्ति में अगर हम एडवांसमेंट, अब लैडर में भी एडवांसमेंट देखेंगे, तो भक्ति में जब भक्ति स्पेसिफिकली, तो भक्ति में एडवांसमेंट कैसे होता है? सिर्फ एक ही तरीके से, कृपा। तो हमको ये समझना चाहिए कि आज हम में कोई भी टैलेंट हो, कोई भी हमारी स्किल्स हो, एक तो सब तो सब भगवान के द्वारा हमें दी गई है। ये तो अभी भगवद गीता में अध्याय 10 में कृष्ण बोलने ही वाले हैं कि ये सब कुछ मेरे, जो भी आप बेस्ट देख रहे हो इस दुनिया में वो सब मैं हूँ, है ना? दूसरी चीज, भक्ति में हम बढ़ते हैं तो वो सिर्फ कृपा की वजह से। आज हम भक्ति में जो भी हम कर पा रहे हैं, है ना, जो भी हम एडवांसमेंट किए हैं, तो हमें समझना चाहिए
कि वो कहीं ना कहीं किसी ने हमारे लिए प्रार्थना की है, किसी ने हमें कृपा की है। ऐसा कभी भी हम नहीं कह सकते कि मैंने इतना किया तो इसलिए कृष्णा ने मुझे आज इस लेवल पे लिया है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप इतना कीजिए, ऐसा हम कृष्णा से डिमांड नहीं कर सकते कि भाई मैंने इतना एंडेवर कर दिया है तो मतलब अभी मैं इतना लेवल आई क्वालिफाइड फॉर दिस स्टेज, कृष्णा गिव मी मर्सी। नहीं, ऐसा नहीं है। हम अपना प्रयास कर रहे हैं, हो सकता है कृष्ण अगर प्रसन्न हो गए हमारे प्रयास से तो वो हम पे कृपा कर देंगे, है ना। या फिर हो सकता है हम इसी स्टेज पे चलते जाए, हम प्रयास करते जाए इतना इतना, और वेट करना है, पेशेंस, जैसे शबरी के जैसे इतना वेट किया। तो हमें ये समझना चाहिए प्रभु जी की, लाइक ऐसा मेरी हम्बल अंडरस्टैंडिंग है कि हम जो भी प्रगति कर रहे हैं वो कृपा की वजह से, दूसरों की कृपा की वजह से, हमारे प्रयास से नहीं कि हम प्रयास करके हम भक्ति योग में आ गए हैं ना। से ऐसा मेरा हम्बल अंडरस्टैंडिंग होती है। Yes. थैंक यू प्रभु, हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न है ऑनलाइन? चलिए, समय बहुत हो गया है, प्रसाद है नहीं तो हम अंत करते हैं इस क्लास में। श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे जय। हरे कृष्णा। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare